हेलो फ्रेंड्स, आमोद एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। मैं आमोद पाल। इस वीडियो में हम लोग कार्बोहाइड्रेट टॉपिक से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं। आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए है C6H12O6, ऑप्शन बी है C6H10O6, ऑप्शन सी है C6H14O6, ऑप्शन डी है C6H12O6O2। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र यानी जो फार्मूला होता है वह होता है C6H12O6 होता है। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? तो C6H12O6 है। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज किस प्रकार की शर्करा है? तो ग्लूकोज किस प्रकार की शर्करा है? ऑप्शन ए है मोनोसैकराइड, ऑप्शन बी है डाइसैकराइड, ऑप्शन सी है ऑलिगोसैकराइड, ऑप्शन डी है पॉलीसैकराइड। तो ग्लूकोज जो होता है यह एक प्रकार का मोनोसैकराइड है। क्या है? एक प्रकार का मोनोसैकराइड है, इसीलिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी ग्लूकोज किस प्रकार की शर्करा है? तो ग्लूकोज जो है मोनोसैकराइड है। अगला प्रश्न है, फ्रक्टोज किस प्रकार की शर्करा है? ऑप्शन ए है मोनोसैकराइड, ऑप्शन बी है डाइसैकराइड, ऑप्शन सी है ऑलिगोसैकराइड, ऑप्शन डी है पॉलीसैकराइड। तो फ्रक्टोज जो है यह भी एक प्रकार का मोनोसैकराइड है। फ्रक्टोज क्या है? तो मोनोसैकराइड है, इसलिए भी इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लैक्टोज किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए है मोनोसैकराइड, ऑप्शन बी है डाइसैकराइड, ऑप्शन सी है ऑलिगोसैकराइड, ऑप्शन डी है पॉलीसैकराइड। तो लैक्टोज जो है यह एक प्रकार का डाइसैकराइड है। क्या है? डाइसैकराइड है, इसीलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यानी लैक्टोज किसका उदाहरण है? तो लैक्टोज डाइसैकराइड का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, माल्टोज किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए है मोनोसैकराइड, ऑप्शन बी डाइसैकराइड, ऑप्शन सी ऑलिगोसैकराइड, ऑप्शन डी पॉलीसैकराइड। तो माल्टोज जो है, माल्टोज भी एक प्रकार का डाइसैकराइड है। क्या है? डाइसैकराइड है, इसीलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यानी माल्टोज किसका उदाहरण है? तो माल्टोज डाइसैकराइड का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन का भंडारण कहाँ होता है? ऑप्शन ए है यकृत और मांसपेशियों में, ऑप्शन बी है रक्त में, ऑप्शन सी है कोशिका झिल्ली में, ऑप्शन डी है हड्डियों में। तो ग्लाइकोजन का भंडारण कहाँ होता है? तो ग्लाइकोजन का भंडारण जो है यकृत और मांसपेशियों में होता है। कहाँ पर होता है? यकृत और मांसपेशियों में होता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ग्लाइकोजन का भंडारण कहाँ होता है? तो यकृत और मांसपेशियों में होता है। अगला प्रश्न है, स्टार्च किसका भंडारण रूप है? ऑप्शन ए है पौधों में, ऑप्शन बी है पशुओं में, ऑप्शन सी जो है मनुष्यों में, ऑप्शन डी सभी में। तो स्टार्च जो है प्लांट का भंडारण रूप है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यानी स्टार्च किसका भंडारण रूप है? तो प्लांट का है। अगला प्रश्न है, सेलुलोज किसका मुख्य घटक होता है? ऑप्शन ए है पौधों की कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी है पशुओं की कोशिका झिल्ली, ऑप्शन सी है मानव रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन डी है सभी। तो सेलुलोज जो है किसकी कोशिका भित्ति है? तो सेलुलोज जो है यह प्लांट की कोशिका भित्ति है। यानी प्लांट की सेल वॉल जो होती है किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, इसीलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज का सामान्य नाम क्या है? ऑप्शन ए है द्रव्य शर्करा, ऑप्शन बी है अंगूर शर्करा, ऑप्शन सी है दुग्ध शर्करा, ऑप्शन डी है चावल शर्करा। तो ग्लूकोज का सामान्य नाम क्या है? तो ग्लूकोज का सामान्य नाम इस ऑप्शन में से अंगूर शर्करा है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्रक्टोज किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए फल और शहद में, ऑप्शन बी दूध और दही में, ऑप्शन सी मांस और अंडे में, ऑप्शन डी सभी में। तो फ्रक्टोज किसमें पाया जाता है? तो फ्रक्टोज जो है
फ्रूट और हनी में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? फ्रक्टोज और हनी में, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लैक्टोज किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए दूध और दही में, ऑप्शन बी फल और शहद, ऑप्शन सी मांस और अंडा, ऑप्शन डी सभी में। तो लैक्टोज किस में पाया जाता है? तो लैक्टोज जो है दूध यानी मिल्क और दही यानी कर्ड में पाया जाता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी लैक्टोज जो है दूध और दही में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, ग्लाइकोसिडिक बंध किसके बीच बनता है? ऑप्शन ए दो मोनोसैकेराइड अणुओं के बीच, ऑप्शन बी दो अमीनो एसिड, ऑप्शन सी दो न्यूक्लियोटाइड, ऑप्शन डी दो फैटी एसिड। तो ग्लाइकोसिडिक बंध जो होता है या दो मोनोसैकेराइड अणुओं के बीच पाया जाता है, यानी एक मोनोसैकेराइड अणु ए हो गया, एक मोनोसैकेराइड अणु ए हो गया, जो दोनों को जोड़ता है उसी को हम ग्लाइकोसिडिक बंध कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइकोसिडिक बंध यानी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी ग्लाइकोसिडिक बंध किसके बीच बनता है? तो दो मोनोसैकेराइड अणुओं के बीच बनता है। अगला प्रश्न है, सेम प्रश्न है, इसके अगला प्रश्न देखते हैं। ग्लूकोज का संरचनात्मक रूप क्या है? ऑप्शन ए है रैखिक और चक्रीय, ऑप्शन बी है केवल रैखिक, ऑप्शन सी है केवल चक्रीय, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो ग्लूकोज का संरचनात्मक रूप क्या है? तो ग्लूकोज का संरचनात्मक रूप जो है रैखिक और चक्रीय है, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्रक्टोज का संरचनात्मक रूप क्या है? ऑप्शन ए है रैखिक और चक्रीय, ऑप्शन बी है केवल रैखिक, ऑप्शन सी है केवल चक्रीय, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो फ्रक्टोज का भी जो है संरचनात्मक रूप है रैखिक और चक्रीय, इसीलिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज का चक्रीय रूप किस प्रकार का होता है? ऑप्शन ए है पिरानोज, ऑप्शन बी है फ्यूरानोज, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो ग्लूकोज का जो चक्रीय रूप होता है वह पिरानोज के फॉर्म में पाया जाता है, इसीलिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी ग्लूकोज का चक्रीय रूप किस प्रकार का होता है? तो पिरानोज प्रकार का होता है। अगला प्रश्न है, फ्रक्टोज का चक्रीय रूप किस प्रकार का होता है? ऑप्शन ए है पिरानोज, ऑप्शन बी है फ्यूरानोज, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो फ्रक्टोज का चक्रीय रूप किस फॉर्म में पाया जाता है? तो फ्रक्टोज का चक्रीय रूप जो है या फ्यूरानोज के फॉर्म में पाया जाता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी फ्रक्टोज का चक्रीय रूप किस प्रकार का होता है? तो फ्यूरानोज प्रकार का होता है। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण किससे होता है? ऑप्शन ए है ग्लूकोनिक एसिड, ऑप्शन बी है लैक्टिक एसिड, ऑप्शन सी है एसिटिक एसिड, ऑप्शन डी है सभी में। तो ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण होता है या ग्लूकोनिक एसिड की सहायता से होता है, इसीलिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण किससे होता है? तो ग्लूकोनिक एसिड से होता है। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज का हाइड्रोलिसिस किससे होता है? ऑप्शन ए है माल्टोज, ऑप्शन बी है लैक्टोज, ऑप्शन सी है फ्रक्टोज, ऑप्शन डी है सभी में। तो ग्लूकोज का हाइड्रोलिसिस जो होता है किससे होता है? तो ग्लूकोज का हाइड्रोलिसिस माल्टोज से होता है, इसलिए इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज का डिहाइड्रेशन किससे होता है? ऑप्शन ए हाइड्रॉक्सी एथिल फॉर्म, ऑप्शन बी हाइड्रॉक्सी एथिल एसीटेट, ऑप्शन सी हाइड्रॉक्सी एथिल एल्कोहल, ऑप्शन डी सभी में। तो ग्लूकोज का डिहाइड्रेशन जो होता है यह हाइड्रॉक्सिल एथिल फॉर्म में होता है। किस में होता है? हाइड्रॉक्सिल एथिल फॉर्म में, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी ग्लूकोज का डिहाइड्रेशन किससे होता है? तो हाइड्रॉक्सी एथिल फॉर्म से होता है। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज का रिडक्शन किससे होता है? ऑप्शन ए ग्लूकोसाइड, ऑप्शन बी ग्लूकोसाइड, ऑप्शन सी ग्लूकोसाइड, ऑप्शन डी सभी में। इसका ऑप्शन गलत लिख उठा है और ग्लूकोज का रिडक्शन जो है या ग्लूकोसाइड से ही होता है। किससे होता है? ग्लूकोसाइड से, इसलिए कोई भी ऑप्शन है सभी में
ये सेम ऑप्शन है, तो इसका सही ऑप्शन ही हो जाएगा ग्लूकोसाइड। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज का हाइड्रोलिसिस किससे होता है? ऑप्शन ए है माल्टोज, ऑप्शन बी लैक्टोज, ऑप्शन सी फ्रक्टोज, ऑप्शन डी सभी में। तो ग्लूकोज का हाइड्रोलिसिस जो होता है किससे होता है? तो माल्टोज से होता है। किससे? माल्टोज से, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेम ही प्रश्न है, पीछे रिपीट हो गया है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में ऊर्जा का त्वरित स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए है वसा, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है ग्लूकोज, ऑप्शन डी है विटामिन। तो मानव शरीर में ऊर्जा का त्वरित स्रोत कौन सा है? तो ग्लूकोज है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा पॉलीसैकेराइड है? ऑप्शन ए है ग्लूकोज, ऑप्शन बी है फ्रक्टोज, ऑप्शन सी है स्टार्च, ऑप्शन डी है सुक्रोज। तो पॉलीसैकेराइड जो है इसमें स्टार्च है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है, फ्रक्टोज मोनोसैकेराइड है और सुक्रोज जो है या डाइसैकेराइड है, स्टार्च जो है या पॉलीसैकेराइड है। अगला प्रश्न है, पौधों में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण रूप क्या है? ऑप्शन ए ग्लाइकोजन, ऑप्शन बी स्टार्च, ऑप्शन सी सेलुलोज, ऑप्शन डी लैक्टोज। तो पौधों में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण रूप जो है वह स्टार्च है। क्या है? स्टार्च, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेलुलोज की संरचना में कौन से मोनोसैकेराइड इकाइयाँ होती हैं? ऑप्शन ए गैलेक्टोज, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी फ्रक्टोज, ऑप्शन डी राइबोज। तो प्रश्न क्या है, सेलुलोज की संरचना में कौन से मोनोसैकेराइड होते हैं? तो जो ग्लूकोज होता है यही होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शर्करा सबसे मीठी शर्करा है? ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी माल्टोज, ऑप्शन सी फ्रक्टोज, ऑप्शन डी लैक्टोज। तो सबसे मीठी शर्करा जो होती है वह फ्रक्टोज होती है। कौन सी होती है? फ्रक्टोज, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी फ्रक्टोज जो है सबसे मीठी शर्करा है। अगला प्रश्न है, आरएनए में कौन सा शर्करा पाया जाता है? ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी राइबोज, ऑप्शन सी डीऑक्सीराइबोज, ऑप्शन डी गैलेक्टोज। तो आरएनए में जो है राइबोज शर्करा पाई जाती है। कौन सी शर्करा? राइबोज शर्करा पाई जाती है। और डीएनए में जो है डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है, इसीलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यानी आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है। अगला प्रश्न है, डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? ऑप्शन ए राइबोज, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी डीऑक्सीराइबोज, ऑप्शन डी फ्रक्टोज। तो डीएनए में जो है डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुक्रोज किससे मिलकर बना होता है? ऑप्शन ए ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ऑप्शन बी ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ऑप्शन सी ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ऑप्शन डी गैलेक्टोज प्लस फ्रक्टोज। सुक्रोज जो होता है यह ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। यानी सुक्रोज किससे मिलकर बना होता है? तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है, इसलिए इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए टेबल शुगर, ऑप्शन बी मिल्क शुगर, ऑप्शन सी अंगूर शुगर, ऑप्शन डी फल शुगर। तो ग्लूकोज को अंगूर शुगर के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ट्रायोज में कार्बन की संख्या होती है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। तो ट्रायोज में जो है कार्बन की संख्या कितनी होती है? तो कार्बन की संख्या 3 होती है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्लाइकोसिटिक बंध किसके बीच बनता है? ऑप्शन ए है 2 वसा अम्लों के बीच, ऑप्शन बी 2 प्रोटीन में, ऑप्शन सी 2 शर्करा इकाइयों में, ऑप्शन डी विटामिन में। तो ग्लाइकोसिटिक बंध जो है
या 2 शर्करा इकाइयों के बीच में बनता है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।